हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करेंगे फिर से बैटकॉम ग्रुप के बारे में। और मैं एक बड़ी बात बताने जा रहा हूँ अभी, जो मैंने रिसर्च किया उसके हिसाब से। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि फॉरेंसिक जो ऑडिट चल रहा है ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर, वो पॉजिटिव आए, नेगेटिव ना आए। बट आज जो एक बात नोटिस में आई है, उसके कारण मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ ये देखकर कि ये जो मैनेजमेंट ने किया है वो गलत किया है। और मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये भी आपको मैं प्रूफ के साथ बताऊँगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, बहुत ज़्यादा मतलब मैं भी होपफुल था ऑनेस्टली। मुझे भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है बैटकॉम ग्रुप में, और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि इसका फॉरेंसिक रिपोर्ट अच्छा आएगा। अच्छा तो आ सकता है, अभी भी हम होप कर सकते हैं, बट थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं मुझे, क्योंकि उसका कारण आपको बताता हूँ मैं कि क्यों लग रहे हैं। और मुझे ये भी बहुत सरप्राइज़ हो रहा था कि भाई आज भी अराउंड 2 करोड़ शेयर्स इसमें सेलिंग के लिए थे। तो मैं सोच रहा था भाई इतना क्यों सब लोग निगेटिव ले रहे हैं। तो देखिए, एक छोटी सी एक्शन से बहुत बड़ा रिएक्शन होता है, और कंपनी का जो एक्शन था, वो छोटा सा एक्शन वो बहुत बड़ा डाउट क्रिएट करता है। और बहुत बड़ी गलती की है बैटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट ने, वही आपको बताऊंगा इस वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं 3-4 वीडियोस बनाने वाला हूँ आज, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है और लोग जो इम्पोर्टेंट बात होते हैं वो देखते नहीं हैं। पहले के 2-4-5 मिनट 10 मिनट देख के छोड़ देते हैं। इसीलिए मैं छोटे छोटे 5-5 6-6 मिनट के 3-4 वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए। तो मैं जैसे जैसे पोस्ट करूँगा, आप उन सब वीडियो को ध्यान से देखना फ्रेंड्स। बिकॉज देखिए, पैसा लगा हुआ है हम लोगों का, हमें अपडेट रहना चाहिए। काफ़ी फैक्टर्स है सोचने जैसे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। तो मैं सब टाइप के टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ ब्राइटकॉम ग्रुप के। तो आप ज़रूर उन सब वीडियो को देखना और शेयर भी करना, क्योंकि जितने लोगों को पता चलेगा उनको इतना फ़ायदा होगा। कुछ कुछ लोगों ने कहा कि कोई कोई टेलीग्राम चैनल पे ऐसा आ रहा है कि भाई इसमें तो ब्राइटकॉम ग्रुप का फ़ायदा है, फुकट में और फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है, तो स्टॉक गिरेगा नहीं उल्टा बढ़ेगा। कुछ भी स्टेटमेंट देख के आप इस पे जाइए मत। लोगों को कुछ पता नहीं होता है फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता है। सब लोग बस, अच्छा कोई कोई लोग तो मैं देखा यूट्यूब पे भी कि वो आपको सपोर्ट लेवल बता रहे हैं कि यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, वहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अरे भाई, कोई सपोर्ट काम नहीं करने वाला है जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती है इस बारे में, कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है, जब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इसीलिए वो सपोर्ट वपोर्ट को मारो गोली, आप उसको ध्यान मत देना। मैं आपको आज 3-4 वीडियो बना के 3 to 4 वीडियोज़ आई पोस्ट, दैट यू प्लीज़ वॉच केयरफुली एंड यू कैन देन टेक योर डिसीजन। मेरा अभी भी कोई फोर्स नहीं है, आपको रखना है तो रखो, बेचना है तो बेचो, बाय करना है तो बाय करो। इट इज़ अप टू यू। इट इज़ माई ड्यूटी टू अपडेट यू विथ वॉट एवर ऑब्जर्वेशंस एंड रिसर्च आई हैव डन ऑन बैटकॉम ग्रुप। Before I go to the main topic, now let's this summarize on today's movement. आज NSE पे 102 पे ओपन हुआ और 102 पे क्लोज हुआ लोअर सर्किट के साथ, और NSE पे ट्रेड हुए हैं 2,50,000 शेयर्स। एंड BSE पे ओपन हुआ 102 पर एंड क्लोज हुआ 102 पर। एंड BSE पे ट्रेड हुए हैं आज 1,15,000 शेयर्स। सो ऑल टुगेदर अराउंड 3,65,000 शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं बैटकॉम ग्रुप के। अभी भी कुछ लोग बाय कर रहे हैं, ये पॉजिटिव बात है, बहुत खुशी की बात है कि किसी न किसी का बिक रहा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप में से किन लोगों के शेयर्स बिक गए हैं। मैं कम्युनिटी में सर्वे इसलिए डालता हूँ कि सबको पता चले कौन क्या कर रहा है। तो अभी भी काफ़ी लोग होल्ड करने की इच्छा रखते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर को। दैट इज़ गुड थिंग कि अभी भी काफ़ी लोगों को फेथ है, बहुत अच्छी बात है। एंड काफ़ी लोगों ने लिखा भी है कि हमने सेल कर दिया है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपने सेल कर दिया है या सेल नहीं हुआ है, आपने ट्राई किया या नहीं किया। फ्रेंड्स देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ मैं। आज मैंने और रिसर्च किया, तो जो हमें जो सेबी का लेटर जो अपडेट हुआ था 28 फरवरी को, 28 फरवरी को, वो ब्राइटकॉम ग्रुप ने नहीं डाला है एक्सचेंज पे, वो सेबी ने डाला है। जी हाँ, वो लेटर was uploaded by to NSE and BSE not by Broadcom Group but by SEBI। तो आप सोचेंगे इस पे क्या हो गया, गलत बात क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताता हूँ मैं। सेबी ने 16 सितंबर को ब्राइटकॉम ग्रुप को कहा कि भाई आपको फॉरेंसिक ऑडिट करना पड़ेगा। ब्राइटकॉम ग्रुप ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, और उन्होंने उनको जवाब दे दिया कि GDPR नॉर्म के हिसाब से हमारा ऑडिट है वगैरह वगैरह बोल के उनको लगा कि बात ख़त्म हो गई।
सेबी ने जब 25 आपने राइटकॉम ग्रुप के जवाब में भी ये बात नोटिस की होगी, उन्होंने कहा है कि 25 ऑफ फरवरी को हमको सेबी का फिर से रिमाइंडर आया और हमने उसके ऊपर हम लोग फॉरेंसिक ऑडिट करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक बात भूल रहे हैं कि ये जो 28 फरवरी का जो लेटर जो सेबी का अपलोड हुआ है एनएससी बीएससी पे, वो ब्रैडकॉम ग्रुप ने नहीं किया है, वो सेबी ने डायरेक्टली किया है। मतलब सेबी ने 25 को उनको रिमाइंडर भेजा, वो भी लेटर ब्रैडकॉम ग्रुप ने अपलोड नहीं किया एनएससी बीएससी पर। तो फिर आखिर में सेबी ने ये सोचा कि ब्रैडकॉम ग्रुप अभी भी अपने इन्वेस्टर्स को इंटीमेट नहीं कर रहा है कि फॉरेंसिक ऑडिट करना पड़ेगा कंपनी को, और फॉरेंसिक ऑडिट होने जा रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप में। तो इसीलिए सेबी ने डायरेक्टली एनएससी बीएससी पे वो लेटर डाला, और जब वो लेटर डायरेक्टली सेबी ने बीएससी एनएससी पे डाला तो उसके बाद ब्रैडकॉम ग्रुप ने हमें इंटीमेट किया कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, और सिंपल भाषा में बोलेंगे तो एक संभालने की कोशिश की एक तरह से झूठ को। अरे नहीं भाई, हमें तो 25 तारीख को लेटर मिला था, हम उस पर करने ही वाले थे, हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ब्रैडकॉम ग्रुप कि उन्होंने इंटीमेट करना चाहिए था एनएससी बीएससी पे कि वो 16 सितंबर का लेटर उन्होंने नहीं किया, तो सेबी ने डायरेक्ट कर दिया। और सेबी ने डायरेक्ट इसलिए किया कि 25 को उन्होंने रिमाइंडर दिया, उसके बाद भी उन्होंने 2-3 दिन राह देखी कि भाई ब्रैडकॉम ग्रुप इंटीमेट करेगा एनएससी बीएससी पर जब उन्होंने नहीं किया तो सेबी ने डायरेक्टली वो लेटर वहाँ पे अपलोड कर दिया। अब आप सोचेंगे कि मैं कुछ भी बात कर रहा हूँ। इक्विटी बुल्स नाम की एक रेप्यूटेड वेबसाइट है फ्रेंड्स, मैं उसका स्क्रीनशॉट कम्युनिटी में डाल रहा हूँ, आप उसको देखिए, उसमें ध्यान से पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। क्योंकि हमें ये नहीं पता चलता है, हमें जब नोटिफिकेशन आता है तो हमें ये नहीं पता चलता है कि अपलोड किसने किया वो लेटर, हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। बट जो बड़ी वेबसाइट्स होती है वो पूरा रिसर्च करके ही डालती है, जो भी डालती है उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डालते वक्त। और मैं इसीलिए सोच रहा हूँ कि इतने लोग सेलिंग को क्यों आ रहे हैं, उसका कारण ये है कि देखिए जिन्होंने लार्ज डील्स लिए हैं, आपको मैंने वीडियो में काफ़ी बार बताया है, जबकि 170 रुपीज़ का रेट था, जब से इसमें लार्ज डील्स काफ़ी हो रही है हर लेवल पे, 150 पे भी हुई, 140 पे भी हुई, 120 पे भी हुई, 112 पे भी हुई। तो 2-2, 5-5, 10-10 लाख शेयर्स जो लोग बाय करते हैं फ्रेंड्स, वो लोग हमसे ज़्यादा होशियार और स्टडीड होते हैं। दे स्टडी एंड इवेल्युएट मोर प्रिसाइजली दैन अस, बिकॉज हम लोग 100 से लेके 1000, 2000, 5000 शेयर्स लगा के चुपचाप बैठ जाते हैं। जो लोग लाखों में शेयर्स खरीदते हैं कोई भी कंपनी के, तो वो लोग इतना बल्क में जो सेलिंग आ रहा है, तो वो जो सुपर इन्वेस्टर्स है, बल्क लार्ज डील्स वाले इन्वेस्टर्स है, वो 5-5, 10-10 लाख शेयर्स सेलिंग के लिए लगा रहे हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ रहा है फ्रेंड्स। रिटेल इन्वेस्टर की इतनी ताकत नहीं है। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि नहीं भाई रिटेल इन्वेस्टर घबरा के लगा रहे हैं, वो तो लगा रहे होंगे ही, बट इतना ज़्यादा जो प्रेशर कम नहीं हो रहा है। डेली आज भी 2 करोड़ के आसपास सेलिंग के लिए लगे थे शेयर्स। तो इसका मतलब यही है कि ये सबसे बड़ा गलत काम हो गया ब्रैडकॉम ग्रुप की तरफ से, कि एक तो उन्होंने इंटीमेट नहीं किया एक्सचेंज को, और उसके अलावा उन्होंने सेबी ने उनको रिमाइंडर दिया, वो भी अपलोड नहीं किया अभी तक एनएससी बीएससी पे। दैट मीन्स 25 का जो लेटर है उसमें हार्श लैंग्वेज यूज़ की गई होगी, ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में कुछ वार्निंग दी होगी उनको कि आपकी कंपनी को फॉर एग्जांपल डिलिस्ट कर देंगे या ट्रेडिंग रुकवा देंगे या समथिंग लाइक दैट। इसीलिए वो लेटर अभी तक ब्रैडकॉम ग्रुप ने कहीं पे भी अपलोड नहीं किया है। बट सेबी ने आखिर में ये सोचा कि भाई फॉरेंसिक ऑडिट होने वाला है, वो इन्वेस्टर्स लोगों को इंटीमेट होना ज़रूरी है, इसलिए सेबी ने डायरेक्टली ऑन 28 ऑफ फरवरी को एनएससी और बीएससी पे ये लेटर डायरेक्ट अपलोड कर दिया, ब्रैडकॉम ग्रुप की तरफ से अपलोड नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये बहुत चिंता की बात हो जाती है अभी कि ब्रैडकॉम ग्रुप ने एक तो 5 मंथ्स उनके पास थे, जब भी उन्होंने ऑडिट नहीं कराया, ये बहुत बड़ी गलती की उन्होंने। 5 महीने का टाइम निकाल दिया ऐसे बोल के, टालम टाल करके, नहीं बोल के कि नहीं भाई हो जाएगा, कर जाएगा, देख लेंगे। तो उसके कारण सेबी को रिमाइंडर देना पड़ा। काफ़ी लोगों ने ये बोला कि भाई सेबी ने क्यों नहीं एक्शन लिया है, तो भाई सेबी ने बोल दिया उनको, दे मस्ट बी अज्यूमिंग कि भाई उन्होंने ऑडिट करा लिया होगा और ब्रैडकॉम ग्रुप को लगा होगा कि भाई खतरा टल गया है, हमने जवाब दे दिया, बात ख़त्म हो गई। फिर 25 फरवरी को ब्रैडकॉम ग्रुप को फिर से सेबी ने रिमाइंडर दिया कि भाई आपका ऑडिट का क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ जवाब दिया होगा कि हाँ हम करने वाले ही है। बट फिर भी सेबी ने देखा होगा कि एनएससी बीएससी पे इसका कुछ भी इंटीमेशन ब्रैडकॉम ग्रुप ने नहीं दिया है, इसीलिए सेबी ने डायरेक्टली 28 ऑफ फरवरी को डायरेक्ट पोस्ट किया वो लेटर एनएससी बीएससी पर। और वो लेटर आने के बाद सब लोगों को पता चला, तो फिर ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट की मजबूरी हो गई कि उसका कुछ न कुछ क्लैरिफिकेशन इन्वेस्टर्स को देना ज़रूरी है, इसीलिए उन्होंने उसके बाद क्लैरिफिकेशन दिया
कि भाई हमको 25 को लेटर आया पर हम तो करने वाले ही थे, हम लोग तैयार है वगैरह वगैरह। कोई भी मैनेजमेंट यही कहेगी, कोई ये तो नहीं कहेगा कि हम कराएंगे नहीं करके। 25 का लेटर भी हमें पता नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है। ब्राइडकॉम ग्रुप के लिए सेबी ने बहुत हार्श लैंग्वेज यूज़ की होगी, वार्निंग दी होगी। वो लेटर हमें पब्लिश नहीं किया गया है, वो इसीलिए नहीं किया गया होगा कि दे मस्ट हैव वार्न देम ऑफ फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस इफ़ दे डोंट गो थ्रू फॉरेंसिक ऑडिट। तो ये बहुत बड़ा गलती मुझे ध्यान में आया है कि ऐसा क्यों करना चाहिए मैनेजमेंट ने। अगर उनके मन में चोर नहीं था तो पहली बात तो पिछले 5 मंथ्स में उन्होंने ऑडिट करा लेना चाहिए था साइड बाय साइड, जब तक इसको पता भी नहीं था और ऑडिट हो जाता बात ख़त्म हो जाती। तो ऐसी कोई बात है क्या जिससे ब्राइडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट को डर लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ बाहर आएगी और वो डर के मारे इसको अवॉइड कर रहे थे? अब ये सोचने वाली बात हो जाती है। और ये जो एक्शन है ये गलत हो गई है, ये सबसे बड़ा डाउट क्रिएट करती है। सो आई एम वेरी सैड कि ऐसा कुछ हुआ है एंड वी वर नॉट नोइंग कि ऐसा कुछ चल रहा है ब्राइडकॉम ग्रुप के और सेबी के बीच में। हाउ वी आर सपोज टू नो, ऐसा कुछ रहता तो कोई ना कोई स्टेटमेंट करता था। इवन ऐसे प्रूडेंशियल ने भी इन्वेस्ट किया, शंकर जी शर्मा ने भी किया है, काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इवन दे वे नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, तो अदरवाइज़ कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आता था। काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि शंकर जी शर्मा ने बेच के निकल गए होंगे। अरे भैया उनका लॉकिंग पीरियड, उनका पैसा पूरा दिया भी नहीं उन्होंने कंपनी को अभी तक प्रेफरेंशियल शेयर का, तो कैसे बेच के निकल सकते हैं? उनका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, इक्विटी मार्केट से दिया हुआ नहीं है, सो दे ही कैन नॉट सेल। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो वो भी परेशान होंगे। उन्होंने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है और उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सब रिपोर्टर लोग, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह, तो कोई भी किसी को भी जवाब देने को वो तैयार नहीं है। तो इसका क्या मतलब निकाले ये आप ही सोच सकते हैं। आप भी ज़रूर बताइए कमेंट करके कि अभी इस एक्शन से ब्राइडकॉम ग्रुप के आपको क्या लगता है। आप भी ज़रा ऑब्जर्व कीजिए, मेरी कम्युनिटी में वो स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, आप भी पढ़िए वो। और मैं 2-3 वीडियो और बनाने वाला हूँ, आप ज़रूर उसको ध्यान से देखना। क्या क्या 3-4 चीज़ें हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसी को यही पे एंड करता हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ऑब्जर्वेशन एंड दिस एक्शन ऑफ ब्राइडकॉम ग्रुप। एंड मे बी दे आर नॉट रॉन्ग, मैं फिर से बोल रहा हूँ। होपफुली एवरीथिंग शुड कम आउट क्लीन एंड नीट। लेट्स होप फॉर दैट, लेट्स प्रे फॉर दैट, बिकॉज हमारा पैसा लगा हुआ है। अगर कुछ गलत आ गया तो बहुत बड़ा नुकसान सबको होने वाला है। So let's hope for the best, and please watch my 2-3 new videos which I'll post on Brightcom Group. So and please comment, please tell ki what target you see of Brightcom Group in coming 10 to 15 days after this SEBI का जो मैटर बाहर आया उसके बाद में what you feel the next target will be, that also you comment and tell. Thank you friends.